बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं बनाऊंगी आलू गोश्त, जो बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक तरीके से बनाऊंगी और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो आइए चलिए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने तकरीबन 300 ग्राम गोश्त ले लिया है। ये हड्डी वाला गोश्त है, तो आप चाहें तो बगैर हड्डी का भी बना सकते हैं या फिर आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। जिस तरह से आपकी चॉइस हो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 दरमियानी साइज़ के प्याज लिए, इनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है, और 3 मैंने हरी मिर्च ले ली है, 15 से 20 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, और एक टमाटर को मैंने इस तरह से 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, और 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ अदरक। तो अदरक को हम पीस कर ही डालेंगे क्योंकि ये गलता नहीं है। तो अब इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। तो ये 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और 1 टेबल स्पून भर के मैंने पिसा हुआ धनिया ले लिया था, वो डाल दिया है, और थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है। इससे थोड़ा सा कलर आ जाएगा, तो हल्दी को हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ी सी ली है मैंने। और 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने लाल मिर्च ली है, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं डालूँगी इस तरह से गरम मसाले। तो एक बड़ा इलायची मैंने ले लिया है, काली वाली जो इलायची होती है वो लिया है, और एक दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, वो डाल दिया है, और 6 से 7 मैंने लौंग लिए हैं, वो डाल दिए हैं, और अब 15 से 20 मैंने काली मिर्च ली थी, तो वो भी इस तरह से मैं इसमें डाल दूँगी। और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक जिस तरह से भी आपको पसंद हो उस तरह से आप डाल सकते हैं। तो अब इन सारे मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसकी हम हाई फ्लेम कर देंगे, और इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे ताकि गोश्त की जो भी स्मेल होगी वो सारी निकल जाएगी। तो इसलिए इसमें अच्छे से बॉयल आने के बाद और इसकी स्टीम थोड़ी सी निकलने के बाद ही हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको कवर कर देते हैं तो इसमें थोड़ी सी गोश्त की स्मेल आती है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम बॉयल आने देंगे और इसकी थोड़ी सी स्टीम को बाहर निकलने देंगे। तो ये देखिए इसमें इस तरह से अच्छे से बॉयल आ चुका है और इसकी स्टीम अच्छे से बाहर निकल चुकी है। तो अब इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 5 या 10 मिनट तक मैंने इसको कवर करके रख दिया था। तो इस तरह से टमाटर के जो छिलके होते हैं इस तरह से इसमें से निकाल लूँगी। आप चाहें तो इसे छील कर भी डाल सकते हैं। तो बस मैंने इसको 4 पीस करके ही डाल दिया था, तो ये बहुत इजीली निकल जाते हैं। आप चाहे तो इसके 2 पीस कर भी इसको डाल सकते हैं। तो 2 मिनट के बाद ही अच्छे से गल जाते हैं और इसके छिलके अलहदा हो जाते हैं। तो अब इसको मैंने ढककर तकरीबन रख दिया है जब तक कि गोश्त नहीं गलता और सारे मसाले नहीं गलते। तो अब मैंने इस तरह से 2 आलू ले लिए हैं, तो अब इनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो मैंने ये छोटे साइज़ के आलू लिए हैं, तो इसको इस तरह से मैं 4 पीस में डिवाइड करूँगी। अगर आपके बड़े हों तो आप इसके 6 पीस भी बना सकते हैं। तो आलू को भी मैं इस तरह से जिस तरह से बोटी का साइज़ होता है इसी तरह का साइज़ रखूँगी। बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करेंगे, फिर ये घुल जाते हैं तो हमारा शोरबा भी ख़राब हो जाता है, इसलिए आलू को थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। तो बस इस तरह से मैंने आलू को कट कर लिया है। अब इनको मैं अच्छे से धो लूँगी। तो बस अब इस तरह से हमारे आलू भी कट हो चुके हैं। तो अब हमारे सालन को हम चेक करेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको लो फ्लेम पर ढक कर रख दिया था। तो देखिए इस तरह से मेरे सारे मसाले इसमें अच्छे से गल चुके हैं। तो मैं इसी तरह चमचे से ही मैश कर लूँगी। तो मैश करते वक्त जो भी मुझे इस तरह से मिर्च नज़र आएगी तो तीनों ही मिर्च को मैं इस तरह से निकाल लूँगी, ताकि इसमें ये घुले नहीं और हमारी मिर्ची बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो इसलिए मैं इसको पहले निकाल लूँगी। तो इस तरह से लहसुन, प्याज जो भी मसाले मैंने इसमें शामिल किए थे उनको इस तरह से चमचे से ही मैश कर लूँगी, क्योंकि ये अच्छे से गल चुके हैं। तो बस इसी तरह मैं अच्छे से इनको इसी में मैश कर लूँगी। तो इसी के साथ ही आराम से पक जाएंगे। अगर आपका गोश्त बहुत ज़्यादा पक चुका हो तो आप इसकी जो बोटियाँ हैं उसको निकाल लें और उसके बाद मसाले को मैश कर लें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। तो बस इसी तरह इसको मैश कर लेंगे, और अब इसमें मैं डाल दूँगी घी। तो तकरीबन मैंने लिया है हाफ़ कप के करीब घी ले लिया है। तो आप अगर ऑयल में बनाना चाहते हैं तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसको घी में बना रही हूँ। घी से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आलू गोश्त का सालन जब भी आप बनाते हैं तो इसको घी में बनाकर देखें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो बस इस तरह से मैंने हाफ़ कप इसमें घी डाल दिया है, और अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी तकरीबन
10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। तो जब तक गोश्त में ऑयल बिल्कुल अलग नहीं होता, तो जब तक मैं इसको अच्छे से भूनती रहूँगी और अच्छे से इनको भून लूँगी, ताकि जो भी मसाले हमारे इसमें हमने मैश किए हैं वो अच्छे से इसमें भुन जाएँ। तो ये देखिए मसाला कितना अच्छा सा हमारा इसमें भुन चुका है और कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बन चुकी है। तो जब तक इसका ऑयल अलहदा नहीं होता, तो जब तक मैं इसको इसी तरह भून लूँगी, तो बस ये हमारा इस तरह से भुन चुका है। तो मैंने जो हरी मिर्च निकाली थी, जो मिर्च मैंने निकाली थी, वो इसी में मैंने दोबारा शामिल कर दी, क्योंकि अब हम इसको मैश नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको इसी तरह रहने देंगे। तो अब इसमें मैं ये देखिए इस तरह से हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है और गोश्त बहुत अच्छे से हमारा भुन चुका है। तो गोश्त को जब भी हम आलू गोश्त बनाते हैं अच्छे से भुने, ताकि ये बहुत ही मज़ेदार बने। तो गोश्त को अच्छे से भुनने से बहुत ही ज़बरदस्त सा एक टेस्ट आता है। तो देखिए इस तरह से मेरी गोश्त की भुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें मैंने जो आलू कट करके रखे हुए थे वो भी डाल दूँगी और इसको डालकर भी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मैं इसमें अच्छे से भून लूँगी। तो इसको डालकर तकरीबन बस 1 से 2 मिनट तक ही भूनूँगी, क्योंकि हमारा मसाला और गोश्त अच्छे से भुन चुका है, तो हमें इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसी तरह मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको हम नहीं भूनेंगे, बस मीडियम फ्लेम पर ही मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। तो बस ये हमारा गोश्त अच्छे से भुन चुका है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी। तो पानी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जिस तरह से आप शुरवा रखना चाहते हैं उसी तरह से आप इसमें पानी ऐड कर लें। तो अगर आप ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप इसी तरह मसाले की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो बस इसको देखें, इस तरह से मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा-सा मैंने गोश्त में भी कसर रखी है, क्योंकि जब आलू पकेंगे तो गोश्त भी उतना हमारा पक जाए, तो इसलिए थोड़ा-सा गोश्त को हमने कम ही पकाया है। तो लो फ्लेम पे मैं इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको लो फ्लेम पे रख दिया था। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 3 से 4 इस तरह से हरी मिर्च, खुशबू के लिए डालूँगी। आप चाहें तो बड़ी वाली भी डाल सकते हैं, मैंने इस तरह से छोटी वाली डाल दी है। और अब इसमें मैंने इस तरह से हरा धनिया बारीक काट कर डाल दिया है। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही झटपट सा तैयार होने वाला आलू गोश्त बनके रेडी हो चुका है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें लाज़मी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।